नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग विभिन्न महाकाव्य और उनके काव्यकार के बारे में जानेंगे। विभिन्न महाकाव्य और उनके रचयिता कौन है इसके बारे में जानेंगे। तो यह जो है पार्ट 1 वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में महाकाव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महाकाव्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि महाकाव्य के उद्भव और विकास और महाकाव्य के लक्षण के बारे में। जैसे हम लोगों ने नाटक में पढ़ा था कि नाटक का उद्भव और विकास और फिर नाटक के लक्षण, सेम ऐसे ही क्वेश्चन महाकाव्य से भी पूछे जाते हैं कि उसका उद्भव विकास बताइए या फिर उसके लक्षण के बारे में बताइए। तो इसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो है दिया हुआ, तो उसको आप देख लीजिए और फिर अपना नोट्स बना लीजिए। आज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो महाकाव्य में जान लेना होगा आपको कि कितने महाकाव्य हैं। मेन जो आपको फर्स्ट ईयर में लिखना होगा महाकाव्य के अंतर्गत, जब आप प्रश्न बनाएंगे तो कुछ महाकाव्य को उसमें इंडिकेट करना होगा। ठीक है, तो वही आज हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, कुछ महाकाव्य हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप अपना वो वीडियो देख लीजिए, फिर चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, पहला जो महाकाव्य है हमारा, जो सब कोई जानता है, वो है रामायण। ठीक है, इसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। महाभारत, जिसके रचयिता हैं वेदव्यास। फिर है जाम्बवती विजयम, जिसको पाताल विजय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो है पाताल विजयम। और इसके रचयिता कौन है? पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि, जो कि वेदों के काल में ही इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की। अगर पूछा जाए कि वैदिक साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो हम बोलेंगे जाम्बवती विजय, जो कि पाणिनि के द्वारा रचा गया। फिर है स्वर्गारोहण, जो कि कात्यायन के द्वारा रचा गया। आप लोग जानते होंगे कि पाणिनि और ये कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को हम लोग मुनित्रय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको मुनित्रय के नाम से जाना जाता है, इन तीनों कवियों को, जो कि वेद काल के ही कवि हैं। ठीक है, तो स्वर्गारोहणम नामक जो महाकाव्य है वो कात्यायन, जिसको हम लोग वररुचि के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने रचना की है स्वर्गारोहणम की। फिर है महानंद काव्य, जिसकी रचना पतंजलि ने की है। फिर है कुमार संभव और रघुवंशम। तो कुमार संभव और रघुवंशम, इसकी रचना जो है वो कालिदास ने की है। महाकवि कालिदास के द्वारा रचा गया यह महाकाव्य है। फिर है किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जिसके रचयिता कौन है? भारवी। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है, आपको ये डिटेल पढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट है शिशुपाल वधम, जिसके रचयिता है महाकवि माघ। फिर है जानकी हरणम, जिसके रचयिता है कुमारदास। सेतुबंध, जिसके रचयिता हैं प्रवरसेन। रजत रंगिनी, इसके रचयिता हैं कलहन। श्रीकंठ चरितम, जिसके रचयिता हैं मंखक। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जीके जीएस में भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि जीके जीएस में भी अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जीके में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक हैं हरिसेन। फिर है सौंदर्य नंद, जिसके लेखक हैं अश्वघोष। नैषधीय चरित, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये महाकाव्य, और इसके रचयिता कौन है? श्रीहर्ष। ठीक है, चलिए इसको हमने देख लिया। जो आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा काम आएगा और आपको इससे परिचित होना चाहिए, वो मैंने इम्पोर्टेंट महाकाव्य आपके सामने रखे। चलिए अब हम लोग एक चीज़ सीखते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में 3 बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं और 3 लघुत्रयी महाकाव्य हैं। बृहत्त्रयी महाकाव्य कहने का तात्पर्य कि ऐसे महाकाव्य जो किसी अन्य स्रोत से लिए गए हैं और उसको थोड़ा ज़्यादा शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, उस काव्य को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, तो वो बृहत्त्रयी महाकाव्य हो जाता है। और लघुत्रयी वो हुआ जिसको हम लोग संक्षेप में कर देते हैं, किसी कवि के द्वारा किसी अन्य स्रोत से लेकर उसको छोटा कर देते हैं, तो वो लघुत्रयी कहलाता है। ठीक है,
तो 3 महाकाव्य जो है वो बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं, जिसमें 3 महाकाव्य आते हैं। ठीक है, 3 बृहत्त्रयी महाकाव्य होते हैं और 3 होते हैं लघुत्रयी महाकाव्य। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ईयर में ये आपको काम भी होगा, जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसका काम पड़ सकता है, चूँकि किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी है, तो एग्ज़ाम में तो लिखना ज़रूरी होगा इसको। तो बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत 3 महाकाव्य हुए, कौन कौन से? पहला किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वधम। ठीक है, किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी, नैषधीय चरित के रचयिता श्रीहर्ष, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, और शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ। ठीक है, चलिए 3 जो महाकाव्य हैं वो लघुत्रय महाकाव्य के नाम से जाने जाते हैं और इन तीनों की रचनाएं महाकवि कालिदास ने ही की है। ठीक है, लघुत्रय महाकाव्य में तीनों महाकाव्यों की रचना जो है वो महाकवि कालिदास के द्वारा ही किया गया है। तो जिसमें है मेघदूतम, कुमार संभवम, फिर रघुवंशम। ठीक है, तो 3 हो गए लघुत्रय महाकाव्य, 3 हो गए बृहत्त्रयी महाकाव्य, और बाकी आपने ऊपर पढ़ ही लिया है जो भी इम्पोर्टेंट महाकाव्य हैं, और इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए और इसको एक तरह से याद कर लीजिए कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, ऐसे करके महाभारत के रचयिता वेदव्यास। वैसे इसमें से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मैं कुछ अभी बता दे रही हूँ। जैसे देखिए, रामायण जो है ये आपको डिटेल में पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, महाभारत जो है ये डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुमार संभव का अध्ययन थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से रामायण महाभारत डिटेल पढ़ना है इसका, उस प्रकार से सिर्फ कुमार संभवम का थोड़ा सा जो भी इसका कथानक है उसको जानना है। फिर रघुवंशम थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद किरातार्जुनीयम जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है। शिशुपाल वध जिसको थोड़ा सा पढ़ना है, जो 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें बन सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, उसके बाद ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर थोड़ा सा ये नैषधीय चरित पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत ये तीनों महाकाव्य पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं पढ़ना, बस 5 मार्क्स के लिए जितना सफिशिएंट हो सकता है, बस 1 से 1.5 पेज उतना ही पढ़ना है। इसके बारे में जो भी पूरा कथानक है वो पढ़ना है। तो ये तीनों महाकाव्य पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, और साथ ही ये तीनों पढ़ना है, जिसमें मेघदूत पूरा डिटेल पढ़ना है 25 श्लोक तक, और इसके अंतर्गत 5-6 क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और कुमार संभव, रघुवंशम ये भी थोड़ा सा पढ़ना है, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और मेघदूत डिटेल में। तो यही था आपका आज का वीडियो, जो कि शायद हेल्पफुल रहा हो आप सबके लिए। तो आप लोग जल्दी से महाकाव्य के उद्भव, विकास और उसके लक्षण दोनों देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संस्कृत साहित्य का इतिहास जो कि हमारा अभी चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने नाटक को पढ़ लिया। फिर अब आप लोग जल्दी से वीडियो देख लीजिए महाकाव्य के उद्भव, विकास और उसके लक्षण के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और फिर हम लोग कोई और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जब आप महाकाव्य पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर रामायण, महाभारत, पुराण इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।